गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट्स मुझे डिलीट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास में है डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए। एक हमारे पास में आता है डिलीट वन और एक आता है डिलीट मैनी, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डीबी डॉट कलेक्शन का नाम आपको यहाँ पे देना है, फिर डिलीट वन। यहाँ पे कैमल केस में लिखना है, डिलीट वन में आप देखेंगे ओ कैपिटल रहेगा। और यहाँ पे जो आप फिल्टर लगाएंगे कि किसको डिलीट करना है, इसी से आइडेंटिफाई करेगा, और अगर वो मिल जाता है तो उसको डिलीट कर देता है। सेकंड, आप देखेंगे कि जहाँ पे डिलीट वन हमने लिखा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिलीट मैनी हमारे पास में है। यहाँ पे भी फील्ड्स का नाम आप लिखेंगे, यानी फिल्टर लगाएंगे, उसको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिलीट मैनी में अगर आप चीजों को आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं, एक डिलीट मैनी और एक डिलीट मैनी है लिखा हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जस्ट कर्ली ब्रैकेट को लिख के मैंने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे लास्ट वाला जो डिलीट मैनी है, जहां पे हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, इसका काम क्या होगा कि जितने भी उस एक कलेक्शंस के अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सभी को वो वहां से डिलीट कर देगा। तो इस तीनों के बारे में काफी डिटेल में प्रैक्टिकली चीजों को करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे हम इसके सेल को स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना क्या है, मोंगो एसएच, एंटर हम करेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल एल से स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। और इसके बाद हमें यहाँ पे जस्ट सो डीबीएस देखना है, जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे कॉलेज, तो यूज कॉलेज। और इसके अंदर में कलेक्शंस में हमने बहुत सारे कलेक्शंस बनाए थे, और यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में आपको ईएमपी के बारे में बताया था, तो ईएमपी को ही हम लेके चलते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है डीबी डॉट ई एम पी डॉट फाइंड मेथड को कॉल कीजिए। और अभी आप देखेंगे कि हमने पांच छह डेटा यहाँ पे पहले से इंसर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है कोमल, सेकंड है कनिका, फिर है रिया और राजकुमार, श्याम, कृष्णा, ये सब चीज डेटा यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मुझे डिलीट करना है। जैसे हमें सबसे पहले वाला जो डेटा है कोमल, इसको डिलीट करना है, तो हम नाम से भी ले सकते हैं, लेकिन नाम से लेना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो इसलिए आप जस्ट आईडी यूनिक रहता है, उसको ले लीजिए। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, कमांड हम कैसे हम पास करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से कमांड है। तो कमांड को आप यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको लिखना है डीबी डॉट ई एम पी डॉट डिलीट वन, और ब्रैकेट के अंदर आपको देना क्या है, करली ब्रेसेस आपको देना है। और करली ब्रेसेस देने के बाद यहाँ पे जस्ट उसको हम पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो db.emp.delete1 और ये पार्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाएगा एक्नॉलेज्ड ट्रू और डिलीटेड काउंट वन, एक डिलीट हो चुका है। एमपी डॉट फाइंड मेथड को कॉल करते हैं, एंटर हम करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा आइटम होगा, वो यहाँ से हमारा डिलीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट, फाइंड मेथड में लगाया है, यहाँ पे कनिका है, यानी फर्स्ट जो हमारे पास कोमल था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये एक पार्ट हुआ कि आप ऑब्जेक्ट्स आईडी आईडी को लेते हुए आप डिलीट कर सकते हैं। हालांकि आप नेम से भी कर सकते हैं, बट नेम बहुत सारे हो सकते हैं सेम नाम का, तो इसलिए हमें हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईडी को लेते हुए आप कीजिए। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम ये देखते हैं क्या, कि जैसे हमने डिलीट वन हमने देखा और डिलीट मैनी हमारे पास में है। डिलीट मैनी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास मैंने ले लिया, इसको कॉपी कर लिया है, डीबी डॉट ई एम पी डॉट लिखा डिलीट मैनी, और ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्लास बीसीए। अब ये क्या करेगा कि जितने भी क्लासेस बीसीए वाला है उस सभी को डिलीट कर देगा। ये यहाँ पे कनिका, उसका बीसीए है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, और एक है कृष्णा, उसका भी बीसीए यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लास। फिर श्याम है, उसका भी बीसीए क्लास है। तो जिसका जिसका बीसीए क्लास है उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो क्या, कि अगर मैंने जैसे डिलीट मैंने किया है ना, डिलीट मैंने की जगह पे वन करके मैं अगर ऐसा पास करता हूं, तो क्या होगा, अगर डिलीट वन लिखा, फिर अभी ये चेक करेगा कि क्लास बीसीए कहाँ पे है। तो यहाँ पे तो मल्टीपल बीसीए क्लासेस है। मैंने भी आपको दिखाया कि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले का जो है कनिका, उसका भी बीसीए है। इसके बाद फिर अगर आप नीचे आते हैं तो श्याम का भी बीसीए है, राइट, और कृष्णा का भी बीसीए है। तो डिलीट वन है तो सिर्फ एक ही आइटम को, एक ही डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करेगा। और डिलीट किसको करेगा, जो सबसे पहले उसे मिलेगा। तो सबसे पहले किसका आइटम यहाँ पे मिलेगा, कनिका का। तो कनिका का जो ये डॉक्यूमेंट्स होगा सिर्फ इसी को डिलीट करेगा। नीचे जो भी और भी बीसीए वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वो डिलीट नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहले हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि डिलीट वन, जहां पे मैंने क्लास बीसीए ले लिया है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है,
हमने एंटर किया। देखिए उसने क्या किया, डिलीटेड काउंटेड कितना दिखा रहा है, 1 ही दिखा रहा है, बट हमारे पास क्लास बीसीए वाले 3-4 स्टूडेंट्स थे, लेकिन सिर्फ उसने एक ही को डिलीट किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है डिलीट 1, हमने यूज किया है। अब यहाँ पे एक बार हम देख लें कि db.emp.find के अंदर में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास में था यहाँ पे कनिका था, जो कि अब यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास रिया है, और फिर सेकंड बार ये महाराज कुमार है, फिर श्याम है। लेकिन बीसीए देखिए, श्याम के पास बीसीए था, उसको डिलीट उसने नहीं किया, राइट। कृष्णा के पास भी बीसीए क्लास था, उसको डिलीट नहीं किया उसने। तो ये होता है डिलीट 1 और डिलीट मैनी में डिफरेंस। अब देखिए डिलीट मैनी को भी हम फिर से हम करके देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास श्याम के पास भी बीसीए डिग्री है और कृष्णा के पास भी बीसीए है, राइट। तो ये दोनों को ही अगर डिलीट करना होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस वाले कमांड पे हम लोग यानी नोटपैड पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे 1 की जगह पे आप लगा दीजिए क्या, मैनी। अब ये क्या करेगा, मैनी लिखने का मतलब ही हो जाएगा कि जितने भी बीसीए क्लासेस वाले जो भी इसमें रहेगा डॉक्यूमेंट्स, सबको वो डिलीट कर देगा। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिलीट मैनी मैंने यूज किया है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अब इसने देखिए डिलीटेड काउंट 2 आपको दिखाया, मतलब दो ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास क्लास बीसीए था, दोनों को उसने डिलीट कर दिया है। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं db.emp.find, और यहाँ पे अब रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीटेक वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है, बाकी सबको उसने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास में एक और चीज था कि अगर हमारे पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते, फिलहाल अभी हमारे पास 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, अब दोनों को मुझे एक साथ डिलीट करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट मैनी लिखना है, लेकिन इसके अंदर हमने जो कुछ भी ये सब क्लास वगैरह जो भी फिल्टर हम लगा रहे हैं, फिल्टर को हमें नहीं लगाना है, यानी ब्रैकेट देना है, उसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस भी देना है, और बस उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। बस इसको आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद इस स्क्रीन को क्लियर करते हुए अब इसको राइट क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए, आपको दिखाएगा डिलीटेड काउंट 2। ठीक है, 2 ही एलिमेंट बचा हुआ था, दोनों को उसने डिलीट कर दिया। और अब आप यहाँ पे db.emp.find से आप चेकआउट कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी डेटा हो गया, पूरा डेटा जो है जो भी डॉक्यूमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे, और प्लीज प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।